दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर खालिस्तान का मतलब क्या है और क्यों इंदिरा गांधी को गोली मार दी गई। क्या इसी वजह से खालिस्तान को उग्रवादी घोषित कर दिया गया। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे इंडियन हिस्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। 1980 से लेकर आज तक खालिस्तान का क्या रवैया रहा और 1984 को गोल्डन टेम्पल पर हमला हुआ और इसमें किसका हाथ है, तो चलिए जानते हैं इस कहानी में। तो क्या आप एक सच्चे भारतीय हैं और भारतीय होने पर गर्व करते हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। हम इसी तरह का वीडियो लाते रहते हैं कि हर एक भारतीय को गर्व हो। तो चलिए, सन 1705 में मुक्तसर नामक स्थान पर मुगलों से भयानक युद्ध हुआ जिसमें गुरुजी की जीत हुई। अक्टूबर सन 1706 में गुरुजी दक्षिण में गए जहां पर आपको औरंगजेब की मृत्यु का पता लगा। औरंगजेब ने मरते समय एक शिकायत पत्र लिखा था। हैरानी की बात है कि जो सब कुछ लुटा चुका था, गुरुजी वो फतहनामा लिख रहे थे और जिसके पास सब कुछ था वह शिकस्तनामा लिख रहा था। इसका कारण था सच्चाई। गुरुजी ने युद्ध सदैव अत्याचार के विरुद्ध किए थे, न कि अपने निजी लाभ के लिए। जानते हैं, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा आर्मी का निर्माण किया। खालिस्तान का मतलब वो जमीन जो खालसा की हो, यानी जिस जगह पर सिर्फ सिख रहते हों। 1940 में पहली बार खालिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया गया। फिर आया 1969 पंजाब विधानसभा चुनाव हारने के 2 साल बाद भारतीय राजनेता जगजीत सिंह चौहान खालिस्तान के निर्माण के लिए अपना अभियान शुरू करने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे। इसी समय पाकिस्तान के तानाशाह जनरल याह्या खान ने जगजीत को समर्थन किया और इसी समय जगजीत सिंह ने 1971 में न्यूयॉर्क टाइम्स में खालिस्तान के उदय की घोषणा की। 1984 में जब खालिस्तान मूवमेंट ने पंजाब को आग में डाला तो कई दशक तक पंजाब आग में जलती रही। अब यह आग लगाती जा रही है, कभी भारत में तो कभी कनाडा में और इंग्लैंड में भी इसी तरह का आंदोलन चलाते रहता है। 1984 में भिंडरावाले और कुछ सशस्त्र आतंकवादियों ने स्वर्ण मंदिर या हरमंदिर साहिब परिसर में प्रवेश किया और इसके अंदर अपना अड्डा बना लिया। इसी वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। यह ऑपरेशन सफल रहा क्योंकि भारतीय सेना ने भिंडरावाले को खत्म करने में कामयाबी हासिल की थी और कुछ उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण भी किया था। बात करें ऑपरेशन ब्लू स्टार की तो भारतीय द्वारा 3 से 8 जून 1984 को अमृतसर पंजाब और भारत स्थित हरिमंदिर परिसर को खालिस्तान समर्थक के जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया अभियान था। ऑपरेशन ब्लू स्टार केंद्र सरकार और सिख अलगाववादियों के बीच महीनों के तनाव के बाद 1 जून 1984 को शुरू किया गया था। भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर परिसर पर हमला करने के लिए टैंकों, तोपखाने और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। ऑपरेशन 4 दिनों तक चला और इसके परिणामस्वरूप कई नागरिकों सहित सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तारीख 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के बाद देश में उथल-पुथल मच गई थी। इंदिरा गांधी की हत्या से पहले और उसके बाद देश में बहुत कुछ घटा। उनको गोली मारने वाले सतवंत सिंह और बेअंत सिंह पर भी जवाबी फायरिंग की गई थी, जिसमें से बेअंत सिंह की मौत वहीं हो गई थी जबकि सतवंत सिंह को इलाज के बाद बचाया गया था। इंदिरा गांधी को अपनी मौत का अंदाजा शायद पहले ही हो गया था क्योंकि हत्या से एक दिन पहले यानी 30 अक्टूबर के दिन उन्होंने भुवनेश्वर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, आज मैं जिंदा हूँ, शायद कल न रहूँ, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। मैंने एक लंबी जिंदगी जी है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपनी जिंदगी लोगों की सेवा करते हुए बिताई है। मैं अपनी आखिरी सांस तक लोगों की सेवा करती रहूंगी और मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करेगा। इसके कुछ घंटे बाद खबर आती है कि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। पंजाब के हालात और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद शायद कहीं न कहीं इंदिरा गांधी को अंदेशा हो चुका था कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन ये नहीं पता था कि उनकी रक्षा करने वाले ही उनकी जान के दुश्मन बन जाएंगे।
इंदिरा गांधी की हत्या करने में दो लोगों का सीधा सीधा हाथ था। पहला बेअंत सिंह और दूसरा सतवंत सिंह, जिसमें बेअंत सिंह की जवाबी फायरिंग में मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि सतवंत सिंह का इलाज चला और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद तफ्तीश की गई तो कुछ और नाम सामने आए। केहर सिंह और बलबीर सिंह। इसमें से केहर सिंह बेअंत सिंह का रिश्तेदार था। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद बेअंत सिंह अपने चाचा केहर सिंह के साथ अक्सर गुरुद्वारे जाया करता था। एक बार जब बेअंत सिंह गुरुद्वारे में कथा सुन रहा होता है, तभी अचानक वो रोने लगता है। इस पर उसका चाचा केहर सिंह कहता है, रो मत, बदला ले। यहीं से बेअंत सिंह के अंदर इंदिरा गांधी की हत्या का ख्याल आता है। शुरुआत में ये बात बेअंत सिंह और केहर सिंह के बीच में ही रहती है, लेकिन बाद में बलबीर सिंह भी इस प्लान का हिस्सा बनता है। इसके बाद सितंबर के महीने में एक ऐसी घटना घटती है जिसके बाद प्लानिंग को मजबूती मिलती है। दरअसल पीएम आवास में तैनात बलबीर सिंह को एक बास दिखता है। उसने जैसे ही बास को देखा तो तुरंत बेअंत सिंह को बुलाया और बास की तरफ इशारा किया। इसके बाद दोनों में तय हुआ कि ये बास संदेश लेकर आया है और ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना होगा। बता दें कि बास का रिश्ता सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह से है। पहले सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने अपनी ड्यूटी बदलवाई थी। 30 अक्टूबर को सतवंत सिंह ने एक कांस्टेबल से कहा था कि मेरे पेट में दिक्कत है और तुम्हारी जो पोजीशन है उसके पास में ही टॉयलेट पड़ता है। ऐसा कहते हुए उसने ड्यूटी एक्सचेंज कर ली। बेअंत सिंह की रात की ड्यूटी लगी थी और उसने भी बहाना बनाकर दिन की ड्यूटी करवा ली। जब इंदिरा गांधी बाहर निकली तो बेअंत सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसके बाद इंदिरा गांधी जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद बेअंत सिंह सतवंत सिंह पर चिल्लाते हुए कहता है कि देख क्या रहे हो, गोलियां चलाओ। ये सुनने के बाद सतवंत सिंह भी जमीन पर गिरी इंदिरा गांधी पर गोलियां चलाने लगता है और इसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन इंदिरा गांधी रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं। दोस्तों, आपको आज की हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे इंडियन हिस्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी ही नई नई अपडेट्स हम आपको देते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।